अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर शेख ज़फ़र रज़ा जावेद साहब। नाज़रीन, सियासी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। अलीमा बाजी जो हैं केपी में दे धड़ाधड़ जलसे कर रही हैं। वो जो कहा जाता था ना शुरू में पार्टी के अंदर तनकीद हुई थी कि अलीमा बाजी क्यों जलसों से खिताब कर रही हैं। अली मोहम्मद खान ने ट्वीट कर दी थी कि मौरूसी सियासत से इमरान खान ने मना किया था, तो अलीमा बाजी क्यों सामने आ गई हैं और ये सारे। और इन्होंने कहा था जो अपने पोते-पोतियों से मिलने गई हैं, तो वो लोग अचानक आके इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने जी खिताब कर लिया। उनका कोई पॉलिटिकल पर्पस नहीं था। तो अब अलीमा बाजी खुलकर सामने आ चुकी हैं, पॉलिटिकली जलसों से खिताब कर रही हैं। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अलीमा खान ने कहा और तो कोई कर नहीं रहा, मैं अपने भाई के लिए आगे आती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ, देखा जाएगा। अब एक तो ये देखना है कि क्या ये जो मोमेंटम केपी में बन चुका है एहतजाजी तहरीक का, क्या ये 5 अगस्त की जो एहतजाज की कॉल पीटी ने दी हुई है, ये इस्लामाबाद तक आएँगे या नहीं? दूसरी बात कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे हुकूमत के साथ, महमूद खान अचकज़ई जिनको मैंडेट दिया गया था कि हुकूमत से मुज़ाकरात करें, हुकूमत ने कहा भी था शहबाज शरीफ ने कि आएँ और बैठें। ये लोग रावला कोर्ट गए थे कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए कि ख्वाजा आसिम ने जो बयान दिया है कि रावला कोर्ट वाले कश्मीरी नहीं हम आ रहे हैं, ये वहाँ गए थे। तब से अब तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये अपना साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ये सारे गायब हैं। कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, ना ही महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास। अब देखना ये है कि क्या महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोज़िशन लीडर के ओहदों से पीटी हटाने जा रही है? और क्या इमरान खान की रिहाई के लिए मुज़ाकरात से हटकर पीटीआई जो है वो एहतजाज की तरफ जा रही है, और ये जो हुकूमत है इसका मुस्तकबिल क्या होगा? ये हम सियारों सितारों की रोशनी में जावा साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सारा कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रही है, सूरज गिरन है, कोई सितारा डेबिलिटेटेड है, कोई रेट्रोग्रेड है, किसी की चाल सीधी हो गई है, लेकिन पीटीआई है, उसकी चाल अब सीधी होनी है या नहीं, ये आपने बताना है कि अलीमा खान जो जलसों से कर रही है, ये मोमेंटम बन पाएगा 5 अगस्त तक एहतजाज का? नहीं सर, मैं नहीं समझता कि ये 5 अगस्त तक जो है ना कोई इतना मोमेंटम बन पाएगा और ये इस्लामाबाद तक आ जाए, ये हुँ, पॉसिबल नहीं। मुझे अच्छा। ऐसा नहीं लग रहा। दूसरी बात आपने कहा कि बहुत सारी नामवर शख्सियात जो हैं वो अब स्क्रीन से ऑफ है। हुँ, तो ये होने क्या जा रहा है? बात ये है भाई कि पिछले दिनों कुछ सियारगान बड़ी ही बड़ी तब्दीलियों से जो है ना वो गुज़र रहे थे। वो तब्दीलियाँ जब आपको सरफ़ेस पे नज़र आती हैं तो आप उसको उस अंदाज़ से देख नहीं पाते। ये वही तब्दीलियों के मज़हर हैं। जैसे कि महमूद खान अचकज़ई के बारे में आपने कहा, पिछली बार भी हमने नज़र नहीं बात आ की रही? थी कि वो जो नज़र ही नहीं आ रहे। तो पिछले 13 महीने भाई 13 महीने वो सेजिटेरियस हैं, सेजिटेरियस वाले एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रे हैं। अच्छा। उनका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो साइन ऑफ कैंसर में 8वें पार्ट से गुज़रा है। हुँ, वो एक तब्दीलियों में से गुज़रे हैं। तो अभी तो वो बाहर अभी आए हैं। अच्छा। अभी उस से निकले, अब शम्स आ गया है वहीं पे, 23 तारीख को हुँ, शम्स आ गया हुँ, पुरजसद में। तो अब क्या होगा कि जुपिटर की सारी पावर्स उनकी तरफ चलेंगी, तो मुझे लग रहा है कि अचकज़ई साहब को जो है वो थोड़ा-सा एंगेज अब गवर्नमेंट करेगी या कर चुकी होगी। अब अच्छा। तक ये अप्रोच कर चुके होंगे। खान साहब आपको जो है वो अभी फिर आपने जैसे ज़िक्र किया ग्रैंड बियर, उसके बाद ही कुछ कहीं आपको सरफेस पे शायद नज़र आए। हुँ। यानी कि कुछ 14-15 के करीब आपको सरफेस पे शायद खान साहब जो है वो नज़र आ जाए। यानी कि 14-15 तक तो महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि सामने नहीं आ रहे, साइड पे मुझे नहीं रहेंगे। लग रहा है ऐसे कि ये साइड पे रहेंगे, और अगर कोई आएँगे भी तो बड़ा छोटा-मोटा लाइट सा कोई मोड होगा, अच्छा, कोई बड़ा तो 14-15 स्ट्राइक तक नहीं तो होगा। फिर मुज़ाकरात भी ना समझिए। अगर महमूद बिल्कुल खान ऐसे ही है। अचकज़ई एक्टिव नहीं होते हैं, तो हुकूमत से मुज़ाकरात वाली बात भी नहीं है, सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर कोई एहतजाज होगा। देखिए, एहतजाज तो होने की आपने बात की है कि एहतजाज तो होगा, लेकिन एहतजाज अभी जो है, वो कारगर भी नहीं होगा। चीज़ों को लिंगर ऑन किया जाएगा। अच्छा, ये मुख्तलिफ मुतज़ाद बातें सामने आती हैं जब हम पीटीआई वालों को सुनते हैं। इकबाल अफरीदी हैं, एमएनए हैं पीटीआई के। वो उनके बेटे ने असाइलम ले लिया था ब्लू पासपोर्ट पे जाके, वो पार्लियामेंट में बड़ा शोर पड़ा, वहाँ पे जुनैद अकबर और इकबाल अफरीदी आपस में लड़ गए। फिर अडियाला जेल के बाहर भी आपस में लड़ गए थे। इन्होंने बिल्कुल। इकबाल अफरीदी ने कहा कि मेरी जब इमरान खान से आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उसने कहा था जी पार्टी मेरी नहीं सुन रही। मैं जो पार्टी को पैगाम देता हूँ, पार्टी वो काम ही नहीं करती है। तो अब दूसरी तरफ ये खबरें तजिए भी सामने आ रहे हैं कि पार्टी को ये पता चल चुका है कि इमरान खान माइनस है, उसकी अब बात ना की जाए। लिहाजा हम ये जो ओहदे हैं ये लेके बैठे हैं, हमारे लल्ले तलल्ले लगे हैं, हम चल रहे हैं बस, जो कारकुन है उनको लॉलीपॉप देते रहें,
आगे बढ़ते रहें। वो जो एक इंडियन फ़िल्म का एक डायलॉग है जी, अदालत में खड़े होके हीरो ने कहा था हमें क्या मिलता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये भी वही तारीख पे तारीख ही देते हैं एहतजाज की। देखिए, बात ये है कि क्या करें? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? नहीं प्रेशर आप प्रेशर तो आप बिल्ड किया प्रेशर जा सकता देखिए, आप प्रेशर बिल्डअप कर लेंगे, कितना कर लेंगे? आपने है। पहले सर प्रेशर का क्या रिज़ल्ट देखा सर देखें, इंडिया में स्टूडेंट निकले हैं ककरोच जनता है? पार्टी वाले, वो जी, अस्तीफ़ा लेके गए हैं। नेपाल पे निकले, वो हुकूमत का तख्ता उलट के गए, श्रीलंका में भी उलट के गए, बांग्लादेश में भी उलट के गए। वाहिद पीटीआई वाले ऐसे हैं, इनकी वीडियोज़ आज मैं सुबह-सुबह ही देख रहा था, किसी ने नून लीग वाले ने ट्वीट की थी, एक बंदा है पठान, वो जब इमरान खान को गिरफ्तार होंगे, जी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मैं पेशावर से निकल आ हूँ और मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ और ये हम सब लोग आ रहे हैं और फलां हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस बंदे ने नून लीगी ने ऊपर लिखा हुआ था कि भैया आज तक आप पहुँचे नहीं हैं इस्लामाबाद जटियाला के बाद। देखिए बात पता है क्या भाई? पॉलिटिक्स एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। लेकिन हम पॉलिटिक्स को तो यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम तो सियारगान की पोज़ीशन को देखेंगे। बिल्कुल ऐसे और यही एक्चुअली पीछे जो है ना वो डोरियाँ हिलती हैं तो नीचे जो पपेट्स होते हैं ना हाँ, वो होते हैं। अच्छा ही हम है। सब इसी तरह हैं। परवरदिगार ने ऊपर जो सिस्टम सेट किया हुआ है ना हुँ, वो चेंज किया। ये 2 ग्रहण हो रहे हैं हुँ, अगस्त में, एक शमसी ग्रहण हो रहा है, हुँ, एक कमरी ग्रहण हो रहा है। ठीक है। ठीक है? अगस्त एंड तक आपको बहुत कुछ तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगस्त एंड तक आपको ये भी नज़र आएगा कि बहुत सारे लोग जो है वो उनका किरदार ही समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि ये क्या किरदार अदा कर रहे अच्छा। हैं। और ये जो खान साहब कह रहे थे कि भाई पार्टी पार्टी तो बिल्कुल वो पार्टी वो नहीं उनकी सुननी क्यों खान साहब खुद सेक्रेटेरिएट है। अब हुँ, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, बहुत बड़ी तब्दीलियों से गुजरे खान साहब। अभी तो आगे वो भी निकले और अब गवर्नमेंट उनको कुछ अप्रोच करेगी। गवर्नमेंट का होगा कि कोई सेटलमेंट वाले मामला जो है वो बने। हुँ, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो तो सामने नजर आ रहा है। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं हुँ, कि वो उस तरह से काम नहीं कर पा ओके। रहे। अच्छा अलीमा खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये शायद पार्टी में कोई ओहदा ले लेगी, मारूसी सियासत आ जाएगी ऐसा। आपको लगता है कि अलीमा खान कोई पार्टी में ओहदा लेगी या पार्टी हाईजैक करेगी गुलाम ऐसा साहब कुछ? भाई इसके बारे में ना मैं अभी कोई भी काम नहीं किया। अच्छा। और बात ये है कि बगैर काम किए इस तरह की बातें करना बड़ा अजीब सा मुझे हुँ, लगता है। मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा था। हुँ, ठीक है ऐसा ना? ही है। कुछ भी नहीं बिल्कुल। हो रहा होता। कई लोग डेट्स दे चुके हैं, खासा बाहर आ रहे हैं। हुँ, कई लोगों के मतलब एक हुँ, नहीं बीसियों ऐसा वीडियोस आपने ऐसे ही है। लेकिन ये देखी। आपका तो चल रहा है ना कि दिसंबर तक तो आप नहीं देख रहे हैं मुझे ऐसा उसको। ही लग रहा है। हुँ, आगे मैं कोई अक्ल कुल नहीं हूँ, अक्ल कुल ज़ाहिर है तो वो तो परवरदिगार की ज़ात अल्लाह है। ने वो करना वो है। जो चाहे वो हो सकता है। लेकिन जो अंदाज़ है वो यही है। जो खान साहब का ज़ायचा बताता है सही या से ये जो करता था। वो जुपिटर चेंज है मैं भी। ओके। अगस्त एंड तक तो कुछ भी नहीं मुझे नहीं लग रहा कि होगा। लेकिन अच्छा। आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखेंगे ना, अब हम वो पॉलिटिक्स में थोड़ी-सी बात हुँ। करें। अगस्त के बाद मोमेंटम जो है ना बनने शुरू होते हैं कि जी वो धरने, सितंबर में एहतजाज, यानी कि आपकी मिल सितंबर, जाएँगे। अक्टूबर, नवंबर, हुँ, दिसंबर तक ये चलता है। फिर दिसंबर में बहुत सर्दी हो जाती है तो फिर लोग वापसी। वापसी हो ये जाती है। 3-4 महीने पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ही गर्म रहे ये हमेशा गर्म हैं। इससे मुझे ना एक रऊफ क्लासरा साहब की एक बात याद आ गई कि वो प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि मुझे किसी ने कहा कि हर तरफ ये एहतजाज हो रहे हैं, हुकूमतें गिर रही हैं, तो यहाँ की यूथ का मतलब उसने कहा जी इंडिया में जो हो रहा था ना, लोग ना 5, 6, 8, 10 साल किसी को देख-देख के ना पक जाते हैं, अक जाते हैं, थक जाते हैं। क्यों उन्हें बदल उन्हें लगता है कि हमारी जो मुश्किलात, मसाइल जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, ये यही बंदा ज़िम्मेदार है जो बैठा हुआ है हुकूमत पे। तो कहता है इस तरह से वो हुकूमतें गिर जो हमारे जो है हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसा है कि 2-3 साल से ऊपर जाने नहीं देते जाने ही किसी नहीं को। किसी को देते, चेहरा तब्दील हो तो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं ये ये तो फिर मैंने बातें कर चुका हूँ गुलाम साहब भाई। ये आपको मैंने कहा था कि तब्दीलियाँ जो है वो आएँगी, हुँ, बहुत तब्दीलियाँ आएँगी। अब देखना है ना देखिए जब आप किसी ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं ना जहाँ पे कई रास्ते निकलते हैं तो फिर हुँ, आपकी चॉइस होती है। हुँ, आप लेफ्ट जाएँ, आप राइट जाएँ। बिल्कुल, और मैं ये भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को, बशर को बहुत सारे हकूक दिए हुए हैं, हुँ, उसको इख्तियारात दिए हुए हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही। उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये उसके अपने ऊपर है। हुँ, अब शाहरुख की जो पोज़ीशन बन रही है, अपने ग्रहण पे वीडियोज़ की हैं, हुँ, तो उसमें भी हमने ये कहा ना कि भई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आपके हुँ। अपने ऊपर अब डिपेंड है, उसमें हमने ये भी कहा है कि आप एहतियात कर लें, सदका दें तो आप बच भी सकते बच हैं, भी सकते हैं। रेमेडीज़ भी हैं। बिल्कुल, इसी अच्छा, तरह आपके पास एक ऑप्शन आती है कि जी ये हुँ, डील कर लें, आप हुँ, कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप ना करें, आपकी मर्ज़ी। हुँ। आपने देखना है, आपने जज करना है कि वो ठीक है या नहीं है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग रहेगी या नून मेरे लीग? ख़्याल से पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा, आज़ाद कश्मीर में। नून लीग को भी पैगाम मिल चुका है कि डू और डाई वाला मामला है क्योंकि अगर आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत नहीं बनती, ये जो मैं खबरों से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तो वफ़ाक भी जो है ना हिल जाना है। देखिए, मैं इतना ज़्यादा आपकी जितना मैं न्यूज़ तो नहीं देखता, लेकिन मुझे पीपल्स पार्टी की पोज़ीशन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। अच्छा, ठीक है।
वैसे ग्राउंड रियलिटीज़ तो यही है कि पीपल्स पार्टी वर्क कर रही है, बड़ा अच्छा। सारा कुछ करके और नून लीग इस चक्कर में है कि अगर हम सादा अक्सरियत नहीं लेते ना, तो हम फिर इत्तेहाद बना के जाएँ, जैसे हमने वफ़ाक में इत्तेहाद बनाया। ये पूरी कोशिशें हैं हुकूमत की, हुँ। क्योंकि अगर आज़ाद कश्मीर इनके हाथ से जाता है, तो वफ़ाक में फिर नून लीग के पास रहने वाला नहीं है, ये उनको नज़र आ रहा है। अच्छा, बात ये है कि सियासत हमेशा जोड़-तोड़ का नाम रहा है। सही। मेरे वालिद इसको सियासत कहते होते सियासत। थे। जी। तो ये अगले दिनों में जो सियारगन की पोज़ीशन है, बहुत हुँ, कुछ क्लियर होगा। आप देखिए वीनस जो है वो डेबिलिटेशन से निकलेगा 11 को। हुँ, अभी उसकी डेबिलिटेशन 2-3 को जो है वो पूरी डिग्री से गुज़र रहा है। हुँ, तो बहुत कुछ वो चेंज होगा बल्कि इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके आपके मीडिया के ऊपर बड़े इम्पैक्ट आएँगे। अच्छा। आप देखिएगा। बहुत इम्पैक्ट आएँगे और अगले दिनों में आपको मीडिया के बहुत सारी चेंजिंग जो है नज़र आएँगी। पिछले दिनों मैं एक चैनल पे भी था, हुँ, बड़े चैनल पे था, वहाँ पे भी ये बातें हो रही थी। तो मैंने कहा था कि मीडिया में आपको गस के स्टार्टअप में ही हुँ। बहुत कुछ चेंज होता हुआ नज़र बस मेरे ख्याल में यही विवाद खत्म करते हैं और मीडिया तक कल आ आएगा। गई सियासत में चल बहुत शुक्रिया। जवाद साहब आपके पास से नाज़रीन आपने सियासी मंज़रनामा जो है मुल्क का आने वाला वो क्या होगा उससे मुताल्लिक जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी है। इससे हटकर अगर आपने अपने बारे में कुछ जानना है, अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, कोई मशवरा दरकार है आपको बिज़नेस के हवाले से, फैमिली उलझनों के हवाले से, कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, कोई रहनुमाई दरकार है आपको तो जावेद साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।